काबा दुनिया के सबसे मुकद्दस जगह। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो करोड़ों लोगों के जहन में आता है, आखिर काबा के अंदर क्या है? क्या वाकई वहाँ कोई खजाना, कोई खास राज है, या कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे हम लोग नहीं जानते? आज हम कुरान और सही हदीस की मुस्तनद तारीखी हकाइक की रोशनी में इस राज से पर्दा उठाएंगे। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि शायद हकीकत आपकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की हमारी वीडियो काबा के मुतालिक है। काबा के अंदर आखिर क्या है? तो कुरान की हदीस की रोशनी में हम आज आपको बताएंगे कि काबा वो मुकद्दस घर है जिसकी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान दिन में 5 मरतबा रुख करते हैं। और ये वो मकाम है जिसे देखकर दिल बेख्तियार धड़कने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और ज़बान पर बेसाख्ता दुआ आ जाती है। लेकिन एक ऐसा सवाल है जो बरसों से लोगों के जहन में गर्दिश करता है। आखिर वो सवाल क्या है? क्या वहाँ कोई खजाना महफूज है, या अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसे आम लोग नहीं जानते? क्या वाकई काबा के अंदर जाने वालों को कोई खास राज मालूम होता है जो उनकी एंट्री होती है? आज हम कुरान मजीद, सही हदीस और मुस्तनद तारीखी रिवायात की रोशनी में इस सवाल का जवाब जानेंगे। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें काबे की अहमियत का और इसकी अजमत का पता होना लाजमी है। सिर्फ पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से कायम होने वाला वो मुकद्दस घर है जिसे पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मरकजी इबादत बनाया गया। कुरान पाक सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, जो बाबरकत है और तमाम जानों के लिए हदायत है। यही वो घर है जिसकी बुनियादें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बुलंद की। तो आप जान चुके हैं कि इसकी तामीर किसने की, और इसी घर की तरफ रुक करके दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अब आते हैं सवाल की तरफ। हकीकत यह है कि काबा के अंदर कोई सोने का खजाना, कीमती जवाहरात या कोई पुरस्कार चीज मौजूद नहीं है। अंदर एक निहायत सादा मगर बावकार कमरा है। इसमें चंद मजबूत सतून मौजूद हैं जो छत को सहारा देते हैं। अंदरूनी दीवारें खूबसूरत संगे मरमर और नफीस आराइश से मज़ीन की गई हैं। छत से अवेजा खूबसूरत चिराग और खुशबूदार ऊद की महक वहाँ के रूहानी माहौल को मजीद दिलकश बना देती है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद काबा के अंदर कोई ऐसा राज है जो दुनिया से पोशीदा रखा गया है, लेकिन हकीकत में काबा की असल अजमत इसकी ज़ाहिरी शान व शौकत में नहीं, बल्कि इस निस्बत में है कि इसे अल्लाह का घर कहा जाता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि काबा के अंदर कौन लोग जा सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ ले गए थे? आखिर ये सवाल भी तो दिल में आता है। तो इसका जवाब है जी हाँ। इस बारे में सही अहादीस मौजूद हैं। फतह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर तशरीफ ले गए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए, कुछ वक्त वहाँ क़याम फरमाया, नमाज अदा की और फिर बाहर तशरीफ लाए। ये सही बुखारी की हदीस है। ये वाक़या हमें ये बताता है कि काबा के अंदर दाखिल होना जायज़ है, लेकिन ये कोई आम या रोज़मर्रा का अमल नहीं। क्या आज भी हर शख्स काबा के अंदर जा सकता है? तो ये सवाल भी अक्सर पूछा जाता है। जवाब ये है कि आम हजाज और ज़ायरीन के लिए काबा के अंदर दाखिल होना मामूल की इजाज़त में शामिल नहीं होता। बाज़ ख़ास मौके पर जैसे सफाई, मुरम्मत या सरकारी दावत की तहत महदूद अफराद को अंदर जाने का मौका दिया जाता है। याद रहे कि असल सआदत सिर्फ काबे के अंदर दाखिल होना नहीं, बल्कि हकीकी कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान, इखलास और तक़वे से भर दे। क्योंकि अगर इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से आबाद हो जाए तो वही सबसे बड़ी नेमत है। एक और अहम हकीकत इसकी यह है कि हम में से बहुत से लोग काबा के अंदर जाने की ख्वाहिश रखते हैं। वो आप हैं, वो मैं हूँ और बहुत से लोग हैं, और ये यकीनन एक खूबसूरत आरज़ू है। लेकिन अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिरी अमाल के साथ साथ हमारे दिलों को भी देखता है। अगर दिल में इखलास हो, नीयत पाक हो और ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजर रही हो, तो यही असल कामयाबी है। तो अल्लाह ताला हमें बार बार अपने मुकद्दस घर की हाजिरी नसीब फरमाए। हमें ऐसा दिल अता फरमाए जो ईमान से रोशन हो, दुआ से आबाद हो और अल्लाह की मोहब्बत से सरशार हो। आमीन या रब्बल आलमीन। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी एक कोशिश अच्छी लगी होगी।
تو ملتے ہیں پھر کسی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔